हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मुअज़्ज़ज़ मुअक़्क़र हाज़िरीन, जनाब सदर वक़ार, अज़ीज़ान गिरामी, वक्त की किल्लत है। जैसा कि अभी नक़ीब जलसा ने माज़रत के साथ ये बात कही, लिहाजा की लंबी फहरिस्त मौजूद है। किबार उलमा-ए-किराम, उस्ताद, असातिज़ा, तमाम हज़रात मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मेरी लबकुशाही नाज़िबा होगी। बहरहाल मैं दो चार बातें कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम तमाम लोग यहाँ पर मुजतमा हैं, इसलिए मदरसा जामिअत तैयब का ये जलसा है, इससे हम तमाम लोग यहाँ पर मुजतमा हुए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस इलाके के अंदर ये मदरसा कायम हुआ और तालीम व तअल्लुम का सिलसिला जारी है। इसको आप छोटा काम ना समझे, इसे हकीर ना समझे। ये मदरसा इस रूए जमीन के ऊपर दीन का मजबूत तरीन किला है और ये किला जिस दिन मुनहदिम हो जाएगा, लोग इस्लाम से मुर्तद होते चले जाएंगे। तारीख ने देखा इस वतन मानूब के अंदर मुसलमान बादशाह आए, तकरीबन 700 साल तक यहाँ पर हुकूमत रही मुसलमानों की। इसके बाद अंग्रेज का तसल्लुत हुआ और तारीख ने उस दौर को भी देखा है। अंदलूस के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम हुई, वो भी तकरीबन 700-800 साल तक वहां पर इस्लामी हुकूमत होती रही। और हमारे इस वतन मानूब के अंदर भी हमारे मुसलमान बादशाह हुए हैं। फर्क आप देखिए, मुवाज़ना करिए। जब ये बादशाह खत्म हो गए, अंग्रेज का तसल्लुत हो गया, अंग्रेज बहादुर हमें नाबूद करने के लिए, नाबूद करने के लिए पैदल पर था, मगर हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, हमारे आबाद और अजदादों ने ये वो मदरसा है जिसको उन्होंने कायम किया। आप अगर इस वतन अजीज के अंदर हमारे सरों पर टोपियां और हमारे चेहरे पर ताड़ियां, हमारे जिस्म पर इस्लामी लिबास से हम मलबूस नजर आते हैं, तो ये मदारिस इस्लामिया की देन है। दोस्तों बुजुर्गों, तारीख ने उस दौर को भी देखा कि अंदलूस के अंदर में जो 800 साल तक इस्लामी हुकूमत कायम रही, मगर आज उसके हालात को उठाकर देखिए, आज वहाँ क्या है? वहाँ कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है। वजह यह है कि वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम रही, कायम हुई, मगर मदारिस इस्लामिया का निज़ाम, मकातीब इस्लामिया का निज़ाम वहाँ पर कायम न रहा। लोग करते रहे, जिस बिना पर आज वहाँ पर फहाशी और उरियानियत आ गई और सेक्स कंट्री हो गया, जिसको आप स्पेन के नाम से जानते हैं। फर्क यह है कि हिंदुस्तान के अंदर में हमारे
हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने कुर्बानियां दी, मेहनतें की और मदरसे का जाल बिछा दिया। आज हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारे जिस्म में इस्लामी लिबास है, ये सब मदारिस इस्लामिया की देन है। दोस्त और बुजुर्गों, तारीख के उस दौर को भी हमने देखा है। 1882 का वक्त जमाना है, मिस्र पर अंग्रेज हुकूमत काबिज होने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रही थी और जो मेहनत रंग लाई, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, पूरी दुनिया देख रही है, तारीख शाहिद है। 1882 में ब्रिटेन का वजीर आजम गोल्डन स्मिथ था, उसने अपनी हाथ में किताब को लेकर अपनी पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होता है। पूरी दुनिया देख करके शिरशिरा जाती है, मुताज्जिब होकर रह जाती है। क्या बात है कि ये वजीर आजम आज किताब लेकर के पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। दोस्त और बुजुर्गों, गोल्डन स्मिथ जाता है और दूसरे खिताबत पर बैठकर वो अपनी कौम को, अपने सल्तनत के रुख को ये मुतनब्बा करता है कि आप अगर चाहते हैं मिस्र पर आपकी हुकूमत हो, आप चाहते हैं कि मिस्र के अंदर आप हाकिम बन करके हुकूमत करें, ये मिस्र के बाशिंदे आपकी रियाया हो, आपको गुलाम बन जाए, आपको गुलामी करने लगे, तो आपका रिश्ता, आप इनका रिश्ता इन दो चीजों से काट दो। हाथ में जो लिए हुआ किताब था उसको उठाया और दिखाया, के लोगों देखो ये जो मेरे हाथ में किताब है, इसको कुरान मुक़द्दस कहा जाता है। अगर इसका ताल्लुक मुसलमानों से काट दिया जाए, ये खुद ब खुद हमारे गुलाम हो जाएंगे। बहरकैफ दोस्त और बुजुर्गों, तफसील का वक्त नहीं है, इसलिए कि वक्त की किल्लत है और हज़रत उलमा किराम मौजूद हैं, लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ये आपका मदरसा है। ये मदरसे के मुअत्तमिन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब गाजी दामत बरकातहुमुल आलिया, और आप सब इसके जिम्मेदार हैं। ये ना समझे कि मदरसा जो है उसके कोई माँ बाप नहीं है, जहाँ कहीं का भी मुसलमान हो सबका हक है। ये मदारिस इस्लामिया ये मिल्लत का है, लिहाजा ये आपका मदरसा है, इसीलिए आप इसको जितना ज्यादा ताउन करेंगे और मुअत्तमीन का साथ, मुदर्रिसों का साथ, इसके जिम्मेदारों का साथ आप देंगे, ये मदरसा रोज बरोज तरक्की करेगा। इसीलिए आप सिर्फ ये भी ना करें कि ताउन करें और अपने बच्चों को इससे दूर रखें, ऐसे नहीं, बल्कि अपने बच्चों को भी इसके अंदर में भेजें। और आपको जरूरत यह है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, वरना हमारे लोग दीन से फिर रहे हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तदा हो रही हैं। इसलिए हमारे बच्चे और हमारी बच्चों के अंदर दीनी इल्म का होना जरूरी है। ये शऊरी और बेदारी भी हमें पैदा करनी होगी। आपका ये मदरसा है, लिहाजा आप इसको बड़े ही मोहब्बत के साथ आपने इसको बनाया है, इसको चला रहे हैं, और आप सब लोग मिलजुल कर इस मदरसे को चलाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे, और यहाँ के मुलाजिमीन और इस मदरसे से मोहब्बत रखने वाले मुहिब्बीन वासिलीन तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात का इक्तफा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तौफीकी व मा इलैना इल्लल बलाग। मैं जो अदिया व सुनन में जो बच्चे पोजीशन में आए हैं, अव्वल पोजीशन शगुफ्ता बिनते जनाब इम्तियाज अहमद शगुफ्ता अजीजा शगुफ्ता, दुवम पोजीशन मोहम्मद अख्तर इब्न शेख मुख्तार साहब, दुवम पोजीशन
सुवम पोजीशन में 2 बच्चे, एक मिर्जा नईम सुवम पोजीशन और एक है सामिया परवीन बिनते शेख सत्तार। सामिया परवीन